हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, आपकी और आपके पर्सन की। और ये ज़रूरी नहीं है कि लव पर्सन ही हो। मैरिज लाइफ में कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, घरेलू कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, कोई अड़चने आने वाली है कि नहीं आने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैप्रिकॉन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। ओके, लव लाइफ के लिए हमें वीनस साइन देखना पड़ता है। ओके, या लेट्स फाइंड आउट कैपी कि व्हाट्स योर एंड योर पर्सन पास्ट एनर्जी। What's the past energy for Capricorn? मे बी शायद पास्ट में डीलिंग विद जेमिनीज। ओके कैप्रिकॉर्न, बट दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट। ओके, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लव कनेक्शन बढ़ रहे हैं, किसी के लाइफ में मैरिज हुई है, लाइफ में आगे बढ़े हैं, बॉन्ड रिलेशनशिप मजबूत हुई है, फैमिली रिलेशनशिप मजबूत हुई है, मैरिज में मजबूती आई है पास्ट में। ओके, सी सो मच येलोइस एंड ग्रीन, तो ग्रोथ आया है रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में। ओके गाइस, एंड कुछ लोग शादी के बंधन में बंधे हैं। वाओ, व्हाट्स योर पर्सन? वेरी नाइस एनर्जी आपके पर्सन में। दिस इज द सेकंड चक्र कार्ड। कोई भी रिलेशनशिप में सी उनके लाइफ में बॉन्डिंग हुई है, मजबूती आई है। ओके, बैलेंस किए हैं अपनी लाइफ में, एंड आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है। ओके गाइस, वाओ, विश फुलफिलमेंट गाइस कि मे भी शायद हो सकता है किसी की शादी हुई हो, आपके पर्सन की तरफ से भी इस वेरी नाइस रिलेशनशिप में मजबूती आई है, बॉन्डिंग हुई है। ओके, एंड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में भी। ओके, आप दोनों की लाइफ में। वाह, वेरी नाइस एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी इन पास्ट। ओके, बैलेंसिंग कर रहे हो आपके पर्सन अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को, हर रिलेशनशिप को। ओके, हर एक के अलग अलग रिलेशनशिप के मायने होते हैं। कोई घरेलू जो इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस कर रहे हैं, कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बैलेंस कर रहे हैं, कोई लव लाइफ में बैलेंसिंग कर रहे हैं, बट पॉजिटिव वे से। ओके, इन 15 दिनों का कनेक्शन बताइए प्लीज़। ओह, वर्ल्ड का कार्ड है गैस, कंप्लीशन। व्हाट इज़ द कंप्लीशन? ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी देर इज द कंप्लीशन एंड न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है। ओके, व्हाट्स योर पर्सन? व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? पास्ट में तो आप लोग बहुत ज़्यादा मजबूती थे, बट अभी क्या हो रहा है? बिकॉज सी हियर इज़ द कंप्लीशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द टोटली कंप्लीशन एंड ब्रांड न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो। हियर इज़ द गाइस, सी आप यहाँ पर बाहर निकलो और यहाँ पर आप अपने पास सिचुएशन को कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, पास सिचुएशन को, पास सिनारियो को, पास पर्सन को कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ द जो भी पास्ट के सिनारियो थे, पर्सन थे, क्योंकि यहाँ पर आप मूव ऑन हो गए हो, पास्ट में शादी हो गई है किसी की लाइफ में, तो मे भी शायद कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन वापस आ गया हो, तो उसको कंप्लीशन करने की कोशिश करें पास्ट में जाके। ओके, एंड सी आई टोल्ड यू, बिकॉज यहाँ पर सी दे मे भी शायद पास के पर्सन आपको ऑफर दे रहे हैं आके, तो इसीलिए आप कंप्लीशन कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, एंड मे बी शायद सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो, एंड करना चाहते हो आप अपनी रिलेशनशिप को। ओके, कन्वर्सेशन करके शांतिपूर्वकली आप साइकिल चेंज करना चाहते हो। ओके, इन ये सिनारियो बोल एंड बिकॉज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स आया है, तो पास कोई भी कनेक्शन जो आप जुड़े हुए थे वो आके आपको ऑफ़र दे रहा है, और आप जा रहे हो कि नहीं, मुझे ऑफ़र दे रहा है, आप बातचीत करने जा रहे हो इन 15 दिनों में कि नहीं, मुझे अभी उस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ओके, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, या फिर मेरी शादी हो गई है, या फिर मुझे लाइफ में मुझे अपने न्यू
जो मूवमेंट आया है उसको ध्यान देना है बोल के, इसलिए आप यहाँ पर ना पुराने साइकिल को ख़त्म करने की सोचते हुए दिख रहे हो। एंड सी बिकॉज में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ यू, ओके कैपी, दिस इज़ यू, रोज वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप कहीं ना कहीं पास्ट को कंप्लीशन करने के बारे में सोच रहे हो, ओके, कंप्लीशन कर रहे हो एंड न्यू वे से देखने की कोशिश कर रहे हो, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। हेयर इज़ द क्लैरिटी, हेयर इज़ द जो भी आपके लाइफ में पास्ट में पास्ट के पर्सन ने एंटर किया है, आपको ऑफर दिया है, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यूली पर्सन भी हो सकता है, ओके। तो उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले, जस्टिस मिले, क्लैरिटी मिले, आप लाइफ को बैलेंस करो, क्लियर विजन के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़ो बोल के, ओके। एंड हियर इज़ द ओल्ड सारी अगर समरी करूँ तो गाइस मुझे लग रहा है कि आप लोग ना पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज़ को लेके ख़त्म करना चाहते हो और क्लियर आउट होके लाइफ में सच्चाई के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। मैं ये देखना चाहूँगी कि व्हाट दैट जस्टिस, व्हाई जस्टिस इज देयर। बिकॉज आप चाहते हो कि जस्टिस मिले और न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करो, ओके। या सी यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन भी कर रहे हो कि नहीं, मुझे अभी अपनी लाइफ में क्लियर विजन के साथ में अपनी जो न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है उस पर ध्यान देना है बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। और अनदर सिनारियो अगर किसी के डिवोर्स केस की बात चल रही थी तो यू नो कन्वर्सेशन करके, आराम से बातचीत करके क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, डिवोर्स मांगने की कोशिश कर रहे होंगे, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज किसी के लाइफ में यहाँ पर ऑफ़र आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑफ़र आया है, डिवोर्स लेके बातचीत करके सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ ये ब्रांड न्यू तरीके से स्टार्ट हो, क्लियर विजन करके, ओके। क्योंकि पास्ट के साइकिल को ख़त्म करके वो अपनी लाइफ में न्यू साइकिल की तरफ जाना चाहते हैं, ओके। किसी के लाइफ में हो सकता है कि मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, शादी हुई है तो जो पास्ट का सिचुएशन आया है सामने उसको ख़त्म करके वो अपनी शादी पे ध्यान देना चाहते हैं। किसी के लाइफ में ऐसा हो रहा है कि डिवोर्स लेना चाहते हैं, बातचीत करके सॉल्व आउट करके वो अपने जो ऑफ़र आया है उनकी लाइफ में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओके। या एंड आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो गाइस सोच रहे हैं कि जो आपके पास में है, आप उनके पास में है, उसको कैसे स्टेबिलिटी तक लाया जाए, ओके। उनकी जो खालीपन है, ओके, सी जो खालीपन है उसको कैसे एक बेस, एक फाउंडेशन बनाया जाए, सोच रहे हैं, ओके। सी हियर इज ऑल्सो थिंकिंग कि कोई आपके पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हो, ओके, जिसके साथ भी कनेक्टेड होता है, ये सोचे कि यहाँ पर सिंगल है, सोचे कि कोई आके उनको ऑफ़र दे या फिर इमोशनल सपोर्ट करे, बिकॉज़ यहाँ पर उनकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा सैड होते हुए दिख रहे हैं। सोचे कि कोई आके उनको सपोर्ट दे, ओके, जो भी उनकी लाइफ में खालीपन है वो भरे, बेस चक्र उनका मजबूत हो, ऑफ़र आए, सपोर्ट आए, बिकॉज़ यहाँ पर उनकी लाइफ में दिल टूट रहा है। जैसे कि दिल टूट रहा है, अगर डिवोर्स लेंगे तो दिल टूटेगा, राइट। जैसे कि अगर पास का कोई पर्सन वापस आए हैं तो देख रहे हैं कि नहीं, तब दिल टूटा है, उनको पता चल रहा है, तो जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड सी आपके पर्सन लाइफ में जो भी ये बेस बनाना चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, उसकी तरफ जाते हुए दिखे, ओके। डार्कनेस को ख़त्म करके लाइफ में, सी डार्कनेस को ख़त्म करके जो भी एंग्जाइटी है उनकी लाइफ में वरीड है उसको ख़त्म करके, मे बी शायद किसी के लाइफ में इक्लिप्स में 30 अप्रैल को मे बी शायद हो सकता है कि इक्लिप्स में कुछ ना कुछ ख़त्म मिले, सिंगलपन की ख़त्म हो या फिर पास सिचुएशन, पास सिनारियो की ख़त्म हो, बिकॉज़ यहाँ पर उनकी लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ सरेंडर करना, ओके। सरेंडर कर रहे हैं, कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, यूज़ करके चले गए हैं या फिर नेगेटिव पैटर्न है, उस पर वो सरेंडर कर रहे हैं, ओके। या आपके पर्सन की सिनेरियो ऐसी बन रही है कैप्रिकॉर्न,
कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं, जो भी उनके लाइफ में एंग्जाइटी आई है आपने दी है या फिर उनके लाइफ में खुद आई है, ओके, या फिर उनको धोखा मिला है आप दे रहे हो तो इसीलिए वो ना यहाँ पर टूट टूट चुके हैं, दिल टूटा है उनका। एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने बेस चक्र को बनाऊँ, कैसे मैं अपनी फाउंडेशन को मजबूती दूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। वो फाउंडेशन जो भी ये मेंटल एंग्जाइटी दे रहा है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वेट कर कि कब क्लियर हो बोल के, ओके। ख़त्म होगा गाइस उनकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, पर्सन को लेके, हार्ट ब्रेक को लेके, वो ख़त्म होगा इक्लिप्स पे, ओके। क्योंकि अभी वो क्लियर आउट ही कर रहे हैं। वास्ता इश्यू आप दोनों के बीच में क्या इश्यू रहने वाली है कैप्रिकॉर्न? न्यू बिगिनिंग, फ्रेश तरीके से आप लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके। मनी को लेके, करियर को लेके, या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर कोई अलग न्यू रिलेशनशिप करवाना चाह रहे हो, ओके। दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। आप लोग एक दूसरे के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ में दूसरी जगह न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप लोगों के इश्यू है, ओके। What's the hidden position for you, Capricorn? This is your hidden position. This is your person. This is you, okay, Capricorn. This is your hidden position. Temptation, okay, desire. या फिर पर्सन को पाने का टेम्पटेशन, या फिर पर्सन को बांध के रखने का टेम्पटेशन, ओके। दिस इज द डेविल का कार्ड है गाइस, ओके। दिस इज योर हिडन पोजिशन। One more card for this. This is you. What you tempted? Stability. This is also another your card, Taurus, Virgo, Capricorn. But आप अपने यहाँ पर आप temptation हो. This is your hidden position. This is you. टेम्पटेड हो, अपने स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हो, ओके। यहाँ पर आप अपने फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ, यहाँ पर आप बैक कर रहे हो। जैसे कि होता है ना कि हम बैक कर रहे हैं और बाय बाय करके पास्ट की तरफ देख रहे हैं, ओके। पास्ट को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो आप। पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट पर्सन हो सकते हैं उसको, ओके। दैट इज़ योर टेम्पटेशन एंड योर पर्सन हिडन पोजिशन इज गाइस, दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर से आपके पर्सन वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में ऑफ़र आए, कब उनकी लाइफ में सपोर्ट आए, कब उनकी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो। ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। बस पेशेंस है, स्टिलनेस है, रुके हुए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट दिस ऑब्जर्व अगेन द ऑब्जर्व इज गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी आप आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी ढूंढना चाह रहे हो, क्लियर विजन चाह रहे हो, ट्रुथ सामने चाहते हो, देखने का नज़रिया बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए वो अभी रुके हुए हैं उनकी लाइफ में और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब क्लैरिटी हो, ओके। कब उनकी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन हो, कब उनके लाइफ में ऑफ़र आए, कब उनकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो जाए बोल के, ओके। What's your outcome? Your outcome is guys, here is the आप अपने उभरने का वेट कर रहे हो, ओके। here is the आप अपने फ्यूचर की तरफ प्लानिंग कर रहे हो एंड फोकस हो अपने गोल की तरफ, बैलेंस करके चल रहे हो, ओके। अगर ऐसा आता तो मे भी शायद आप राइज अप होते, ओके। डिसीजन मोड पे फंसे होते, बट नाउ यू आर फोकसिंग इन योर फ्यूचर, ओके। कैप्रिकॉर्न फ्यूचर की तरफ फोकस हो और स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लान कर रहे हो अपनी इस न्यू लाइफ की तरफ, ओके। बैलेंसिंग करके चल रहे हो। वेरी नाइस आउटकम। व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? योर पर्सन आउटकम इज गाइस कि सी किंग ऑफ कप का कार्ड है, ओके। चाहते कि कोई ऑफ़र दे, कोई सपोर्ट आए, कोई उनको जो भी उनकी
ये लाइट की तरफ स्लोली वो ना, सी यहाँ पर डॉल्फिन है, सी ऑब्जर्व हियर, यू कैन सी, चाह रहे कि कैसे मूवमेंट हो, कोई आके उनको सपोर्ट करे, ओके, इमोशनल तौर पे ख्याल रखे बोल के। आप बैलेंस कर रहे हो और आपके पर्सन सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, ऑफर ढूंढ रहे हैं, आपका सपोर्ट ढूंढ रहे हैं गाइस। चाहते कि आप फ़ोन करो बोल के, ओके, चाहते हैं कि कॉल करो, बातचीत हो, ताकि उनको पीस मिले, शांति मिले, खुशी मिले। Let's see what's the guidance for you, Capricorn. Maybe shy you dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, okay? या फिर हो सकता है कि Gemini, Libra and Aquarius sign wise, okay? एंजल्स बोल रहे हैं अगर आप जगलिंग कर रहे हो 2 सिनारियो में, ओके, बैलेंस करके चलिए, देयर इज़ द राइज अप, ओके, आपके सारे विशेष पूरे हो रहे हैं, बैलेंस करके चलिए, राइज अप होइए, हील होइए, एंड जो आपके लिए सही है वो कीजिए, ओके, डोंट एंग्जाइटी मत लीजिए। आई नो देर तक जगलिंग है आप लोगों की लाइफ में, बैलेंस कीजिए, होप रखिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए, ओके। वाओ, व्हाट न्यूमरोलॉजिकल कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न? बैलेंस करने कीजिए सी जगलिंग चल रहा है, बैलेंस कीजिएगा, देयर इज़ द एडवेंचर, ओके, कंप्लीशन है, बैलेंस कीजिएगा और सेल्फ एक्सप्रेस खुल के कीजिएगा, ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द 5th चक्र का कार्ड है। कम्युनिकेशन क्लियर करना है अपने पर्सन से, अपने आप से, या फिर अपने मकसद से, बिकॉज देयर इज़ समथिंग एडवेंचरस हैपनिंग इन योर लाइफ, न्यू तरीके से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है कैप्रिकॉर्न, ओके। जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से या पर्सन से, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट बिगिनिंग इन योर लाइफ, ओके। अगर कहीं पर भी जगलिंग चल रहा है, बिकॉज हियर इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। जो भी एंग्जाइटी थी, वरी थी, आप उसको पार कर लोगे, तो गाइस कम्युनिकेशन क्लियरली, ओके। या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।